तो जब 2021 में एग्ज़ाम हुआ उस टाइम अगर इनको पता चल गया पेपर लीक हुआ है, कह रहे हैं कि 15 दिन पहले हो गया, कोई कह रहा है 20 दिन, कोई कह रहा है 3 महीने पहले पेपर लीक हुआ, तो जब तुम्हें उस टाइम पता चल गया था तब तुम्हारा दिमाग कहाँ पे था? उस टाइम मुद्दा नहीं उठा सकते थे? उस टाइम सरकार सो रही थी क्या, या ये नेता सो रहे थे? उस टाइम तो ये ना चुनाव का माहौल नहीं था, तो ये मजे से आराम फरमा रहे थे घर पे। तो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही बताओ? जब चिन्हित कर चुके आप तो उनको गिरफ्तार करना चाहिए ना। और माननीय जो अपने किरोड़ी लाल जी है वो कह रहे हैं कि 300 फर्जी है, 400 फर्जी है, मैं सबूत दे सकता हूँ। तो आप सबूत दीजिए, ऐसा हो जाएगा, आप इसमें हेल्प कीजिए, आप पकड़िए ना। उसके बाद जैसे रद्द हुई थी उससे पहले 300 400 बता रहे थे, अब कोई सामने ही नहीं आ रहा। तो ये तो अन्याय है एक तरीके से भाई, अगर इतने फर्जी है। मतलब ऐसे नेता जो अपने आप को समाज में और मतलब दुनिया के सामने ऊपर उठाने के लिए हमारे करियर के साथ खेल लिया। अब हनुमान बेनीवाल जी है, किरोड़ी लाल जी है, इन्होंने मुद्दा उठाया। सर नेताओं का तो ये है कि सब राजनीतिक स्वार्थ रहता है उनका, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे होते हैं। बाकी किसी के साथ अन्याय होता है तो एक सामाजिक प्राणी होने के नाते अपन को जश्न नहीं मनाना चाहिए। पापा 60 वर्ष के हो गए मेरे, तो उनकी एक इज्जत अलग से बनी थी समाज में। तो अब वही समाज के लोग, मेरी मम्मी आज गांव में गई थी, आज की बात है ये, तो उनको कुछ औरतें बोल रही थी कि क्या हुआ, हटा दिया क्या तेरी बेटी को? तो मम्मी एक मायूस सा चेहरा लेकर घर आई, तो पापा भी बता रहे थे कि ऐसे ऐसे लोग बोल रहे हैं। राजस्थान एसआई भर्ती 2021 परीक्षा को रद्द करने के बाद जिस तरीके का एक माहौल बना, यहाँ पर अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि अब इसके खिलाफ कोर्ट में लोग जाएंगे। सरकार भी बहुत साफ नहीं कर पा रही है, कुछ भी तरीके से साफ नहीं हो पा रहा है। ऐसे में हमारे साथ कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो उस भर्ती में सेलेक्ट हुए थे। उनसे समझते हैं कि उनके साथ किस तरह की चीज़ें हो रही हैं, चूँकि अब उनका सिलेक्शन हो गया था, ट्रेनिंग में थे। रोचक बात यह है कि बहुत बड़ी संख्या में इसमें जो लोग सेलेक्ट हुए हैं वो पहले भी किसी जॉब में थे। 2-3 परीक्षाओं का रिजल्ट एक साथ आया तो उनको एसआई की सिलेक्शन में चले गए। तो अब न इधर के हो पा रहे हैं, उधर के हो पा रहे हैं, फंसी हुई स्थिति है। समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, क्या नाम है आपका? कविता। कविता जी, एसआई भर्ती परीक्षा रद्द हो गई है कोर्ट के द्वारा, आपको भी पता चल गया, सबको पता चल गया। अब आप लोग को क्या लग रहा है, किस तरीके की चीज़ें समझ में आ रही हैं कि कहाँ जा रहा है कैरियर, फंस गया, किस असमंजस में है? जब 2021 में मेरी ग्रेजुएशन हुई थी, उस टाइम पे वैकेंसी रहने वाली हैं आप? मैं टोंक से रहने वाली हूँ। तो उस टाइम पे ये वैकेंसी आई थी, तो मैंने जैसे फॉर्म लगाया, 1 साल की मतलब इसकी तैयारी की थी मैंने। उस तैयारी के दौरान इतनी चीज़ें मैंने फेस की। मैं एक गरीब परिवार से आती हूँ, जहाँ पर कभी कभी ऐसी समय मैंने बिताई है, एक टाइम खाना मुझे नसीब नहीं था। मेरे पापा खेती करते हैं, जितना पैसा उससे आता उससे हमारा घर खर्च चलता। तो मेरी जॉब लगी, जॉब लगने के बाद घर में एक रहता ना अलग ही माहौल। कितने भाई बहन हैं आप? हम 6 में से मेरी फर्स्ट जॉब है। मेरी मतलब परिवार में बड़ी आप हैं? नहीं, मैं हूँ 5वें नंबर पर। मेरी 7 पीढ़ियों में मेरी फर्स्ट जॉब हमारे। तो आपके घर में कोई पहली बार पुलिस में गया, एसआई हाँ, बना? मैं खुद पुलिस में आई, फर्स्ट जॉब ही मेरी थी। तो गांव में भी फर्स्ट जॉब मेरी थी। तो एक अलग ही माहौल बना हुआ था, घर वालों को एक नया जीवन जैसे मिलता वो छाया हुआ था। फिर जैसे जैसे हम ट्रेनिंग में आए, ट्रेनिंग करने के बाद में ट्रेनिंग के बीच में हमें पता चलने लगा कि इस प्रकार से इसमें फर्जीवाड़ा हुआ, कुछ लोग गलत तरीके से आए हैं। तो एक मेंटली प्रेशर हमारे ऊपर भी आ रहा था, क्योंकि लोग हमें अलग ही नज़र से देखने लग गए थे। तो वो मेंटली प्रेशर हम सहन नहीं कर पा रहे थे। फिर भी हमने कैसे भी करके हमारी ट्रेनिंग पूरी की। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद में हमें ज्वाइनिंग दे दी। पूरी ट्रेनिंग हो गई, ज्वाइनिंग हो गई। ज्वाइनिंग होने के बाद में हमें पुलिस लाइन में भी कमिश्नरेट में पोस्टेड हूँ। तो यहाँ पर हम रह रहे थे। उसके बाद में जैसे केस चल रहा था तो सिंगल बेंच से फैसला आता है कि भर्ती रद्द हो गई। आप यहाँ एसआई सेलेक्ट हो गई, आपकी ज्वाइनिंग हो गई, आपके दोस्त यार सारे जो मित्र होंगे, रिलेशन में जो लोग होंगे, वो सब आपको दरोगा कह ही रहे होंगे। अब जिस तरीके का फैसला आया, इसके बाद उनका क्या रिएक्शन है, क्या कह रहे हैं आपके लिए? जो मतलब खुद के घर वाले हैं ना, वो तो मतलब बिल्कुल एक मातम का जो माहौल होता ना घर में, वो खाना पीना उनका कुछ भी नहीं। पापा 60 वर्ष के हो गए मेरे, तो उनकी एक इज्जत अलग से बनी थी समाज में। तो अब वही समाज के लोग, मेरी मम्मी आज गांव में गई थी, आज की बात है ये, तो उनको कुछ औरतें बोल रही थी कि क्या हुआ, हटा दिया क्या तेरी बेटी को? तो मम्मी एक मायूस सा चेहरा लेकर घर आई, तो पापा भी बता रहे थे कि ऐसे ऐसे लोग बोल रहे हैं। तो ये तो आप समझ सकते हो कि जो अपना होता है ना, अपने घर वालों के अलावा सभी में खुशी का माहौल है। मैं तो ये मानती हूँ। सामाजिक जीवन में प्रभाव पड़ रहा है इसका? बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। इतना पड़ रहा है कि 1-2 मैसेज कल मुझे खुद को पर्सनली, जो मेरे स्कूल के थे, कॉलेज के थे, वो फ्रेंड करे कि क्या रहा तेरी जॉब का, तो उनका मैं क्या रिप्लाई दूँ? उनको पढ़ने के बाद में मुझे ऐसे लगता है कि मैं 2021 में
एक अलग ही लेवल मेरा बन गया था, जैसे सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ था, और आज देखती हूँ तो मैं सबसे नीचे हूँ। आप नीचे देखती हैं, आपको लगता है कि फिर से बहाल हो जाना चाहिए? क्या कहना चाहेंगी सिस्टम से, क्योंकि अभी सरकार इस पर कुछ भी साफ नहीं कर पा रही है, जो भी कुछ हुआ कोर्ट से हुआ है? सरकार का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो अब तक हमारे साथ थे, और आगे भी मैं यही उनसे विनती करती हूँ माननीय सीएम साहब से कि वो हमारे साथ डीबी में आए, क्योंकि हम डीबी में लेकर जाएंगे इस मामले को। सिंगल बेंच से हमें उम्मीद थी कि हमारे साथ न्याय होगा, लेकिन वहाँ नहीं हुआ। हम स्वागत करते हैं जो माननीय जज साहब ने फैसला दिया, और डबल बेंच में हम लड़ेंगे, हम हारेंगे नहीं, हम जीत कर आएंगे, ये हमें विश्वास है। फिर भी एक जो मेंटली प्रेशर हमारे ऊपर अभी आ रहा, लोग हमें अलग ही नज़र से देख रहे, वो हम सहन नहीं कर पा रहे, तो सरकार से इतना ही निवेदन है कि हमारे साथ आए। तो ये जो खबरें देख रही होंगी, जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि इसमें फर्जीवाड़ा हुआ, अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि इसमें बहुत बड़ी संख्या में जिनकी पहली जॉब थी वो सेकंड जॉब में थे यहाँ, तो उनसे जब बातचीत हो रही हुई तो वो कह रहे होंगे चलो हम तो लौट जाएंगे वापस। आपकी फर्स्ट जॉब थी, आप क्या करेंगी, किस तरह से करेंगी, तैयारी करेंगी या अभी संघर्ष जारी रहेगा? पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, लोग बोल रहे कि जिनकी पहले जॉब थी, मेरे इसमें अधिकतर जो साथी है पहले जॉब में थे, तो उनको वापस भेज देंगे अपने अपने डिपार्टमेंट में। अगर हम गलत हैं, हमें फर्जी का टैग दिया गया, हम गलत तो फिर वो भी गलत हुए, उनको दूसरे डिपार्टमेंट भेजोगे आप, तो वो गलत काम करेंगे वहाँ जाकर, फिर भेजना ही क्यों? इसका ये सॉल्यूशन कहाँ से निकला? उनको भी नहीं भेजना चाहिए, सबको डिबार करना चाहिए फिर तो मेरा ये क्वेश्चन है कि उनको क्यों भेज रहे हो, इसका आंसर मुझे बताओ। अच्छा, आप कह रही हैं वहाँ पर भी होगा, तो आप चाह रही हैं कि इस भर्ती को ही बहाल किया जाए? हाँ, इस भर्ती को बहाल किया जाए, क्योंकि मेरी फर्स्ट जॉब थी ना, मेरी तो फर्स्ट जॉब थी, मुझे क्या पता ऐसे फर्जीवाड़ा होता है। मैं तो एक रूम में अपने आप को बंद करके तैयारी करी थी, कोरोना काल उस टाइम पे चल रहा था, सेकंड लेयर, तब भी मैं ऐसी हालत में थी कि कभी कभी तो मतलब जब मैं किराए से रहती थी, अंकल ने मुझे बोला कि आप रूम खाली करो, सब ने करवा दिया था, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरे ऐसी परिस्थिति यहाँ से, अंकल जी प्लीज़ मुझे रहने दो, मेरा एग्ज़ाम है 2-3 महीने बाद में। तो फिर उन्होंने रिक्वेस्ट करने के बाद में ठीक है चल रूम से बाहर मत निकला, इस शर्त पर उन्होंने मुझे रखा था। तो आप सोचो मैं कैसी परिस्थितियों में ये पेपर पास करके आई हूँ। फाइनेंशियली, सामाजिक सारी प्रभाव एक झटके में आ गया, पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा सर, सहन नहीं हो पा रहा। चलिए, इन्हीं के साथ एक और हैं। आपका क्या नाम है, कहाँ से आप? मैं पूर्णिमा शर्मा हूँ और श्री गंगानगर जिले से बिलोंग करती हूँ। तो जैसे इनसे बातचीत मेरी हो रही है, जब आपको पता चला कि ये भर्ती परीक्षा ही रद्द हो गई है, जो हाई कोर्ट ने जिस तरह का आदेश दिया, आपको क्या लगता था कि इस तरह की चीज़ें होंगी? जब ये शुरू हो गया था, जब राजनीति होनी शुरू हो गई थी, नेताओं का धरना शुरू हो गया था, उस समय आप लोगों को लग रहा है कि इस तरह चीज़ें हो पाएंगी? सर एक्चुअली ये है कि जब हम ट्रेनिंग पे आए थे तो उस टाइम स्टार्टिंग में हमने ज्वाइन किया था, तब तक ऐसा कुछ नहीं था, बस लोगों से वो ये एक अफवाह रूप में सुनने को मिल रही थी। फिर जब ये केस फाइल हुआ और इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो वीके सिंह सर जो एसओजी के हेड हैं वो हमारे वहाँ अकेडमी में आए थे और ऑडिटोरियम में हमारे बीच बैठे थे। वो तब उन्होंने एक बात बोली थी उस टाइम कि आप लोगों के बीच में से आज मैं कुछ लोगों को लेके जा रहा हूँ जो गलत हैं, लेकिन जो गलत है उनको तो मैं बख्शूंगा नहीं, लेकिन जो सही है उनको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। पर आज उनकी वो टैगलाइन कहाँ गई, हम यही पूछना चाहते हैं उनसे। अगर उनमें इतनी काबिलियत थी, और एक सिंपल सी चीज़ है, भारत में इतनी तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास पावर भी है, इतने उनमें दिमाग भी है कि इन्वेस्टिगेशन से अपने कुछ भी चीज़ों को जांच कर सकते हैं। तो आप सिंगल पर पर्सन के अकॉर्डिंग जांच करो ना। 859 पोस्ट थी, मान लो हम 55 पकड़े गए हमसे, बाकी भी है, तो हमारी एक पर्सन से जांच कर लो स्टार्टिंग से लेके अब तक की। ऐसे एक बार में परीक्षा रद्द करने का कहाँ से मैटर आ गया? जब हमें ये बात उस टाइम ऑडिटोरियम में बोली गई थी तो हमें ये विश्वास था कि रद्द होने वाली कोई सिचुएशन नहीं आएगी। हाँ, इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी, जो गलत है उनको पकड़ो, उनको निकाल दो बाहर, लेकिन जो सही है उनको क्यों सज़ा मिल रही है इस चीज़ की? अच्छा, आपकी भी पहली जॉब थी या सेकंड जॉब थी, या किस तरह की तैयारी किया आपने, क्या संघर्ष रहा? सर मैं पहले जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे बैंकिंग और एसएससी के एग्ज़ाम फाइट किए थे, इंटरव्यू वगैरह भी दिए, पर फाइनल सिलेक्शन मेरा वहाँ नहीं हो पाया था। फिर उसके बाद में राजस्थान में मैंने 2017 में पहला एग्ज़ाम दिया था। फिर जैसे मेरी शादी हो गई थी और फिर मेरा डाइवोर्स हो गया था, उसके बाद में मैंने फिर से पढ़ाई शुरू की, और पढ़ाई शुरू करने के बाद में मैंने फर्स्ट एग्ज़ाम एसआई का दिया और फिर पटवारी का एग्ज़ाम दिया, और तीसरा मैंने एलडीसी का दिया था। पटवारी में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, बाकी एलडीसी में इसमें दोनों में होता है। एलडीसी में पहले वैकेंसी कैंसिल भी हुई थी, दोबारा एग्ज़ाम हुआ, दोबारा मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो जब रिज़ल्ट आया तो एसआई का और एलडीसी का एक साथ ही रिज़ल्ट आया था, तो ये था कि एसआई में ही ज्वाइन करना, मेरी हमेशा से चॉइस यही थी। तो मैंने एलडीसी में ज्वाइन ना करके एसआई को प्रेफरेंस दी थी। बट आज जो है ये बोल रहे हैं कि एसआई की परीक्षा रद्द की जाती है, तो हम जैसों को तो कहीं का ही नहीं छोड़ा उन्होंने।
ना हम उधर जा पाए ना। हमारी गलती ये थोड़ी है कि हमने इसको प्रेफरेंस दे के एक अच्छा काम करने की सोची थी। ये एक कुछ अच्छा करने के लिए जो समाज में देखते हैं हमने ऐसा ही ज्वाइन कर ली, बट इसका मतलब ये थोड़ी आप हमें मौत के घाटी उतार दोगे एक तरह से। पारिवारिक क्या माहौल है, क्या लोग कह रहे हैं घर में लोग? एक तो एसआई बनने के बाद जो एक माहौल रहा होगा जैसे इन्होंने बताया, तो उस तरीके से कितना दबाव आ रहा है कि भी ये किस तरीके से होगा, फिर हम किधर जाएं, क्या करें? सर पारिवारिक दबाव में ये है कि मेरे मम्मी पापा हैं जो 60+ एज के हैं, और ऑब्वियसली टेंशन सभी के होती है। और मेरे पापा पहले ऐसे थे कि कोई भी टेंशन नहीं होती थी, ऐसे इतना नहीं सोचते थे, बट अब जो एज है उनकी और जो सिचुएशन क्रिएट हुई है उनकी तबीयत ख़राब हो रही है, तो उनको देख देख के बुरा लग रहा है कि हमने कुछ गलत नहीं किया, उसके बावजूद भी हमें तो सज़ा मिल रही है, हमारे घर वालों को उससे ज़्यादा मिल रही है। समाज में लोग ये हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं, 50-50 का रेशो होता है भी। कुछ लोग ऐसे हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कुछ गलत हुआ है तो हो जाएगा सही, और कुछ ऐसे हैं जो मज़े लेने वाले हैं, फ़ोन कर करके परेशान कर रहे हैं, आपकी लड़की तो लगी थी ना, तो अब क्या हो गया, आप तो उसको घर बुला लो, अब बाहर क्यों बिठा रखा है। लोगों के दिमाग में ये है कि इनकी परीक्षा रद्द होगी तो अभी भी ये वहाँ क्यों बैठे, इनको तो घर आ जाना चाहिए। अभी भी ये इस हिसाब से लोग सोच रहे हैं। तो मेरे पास भी फ़ोन आ रहे हैं तो ये बोल रहे हैं तू अभी भी जयपुर क्यों बैठी है, घर आ जाना, अब तो तुम्हारा कुछ रहा ही नहीं है। जिस तरीके का ये माहौल बना है, आप दरोगा बन गए थे और वहाँ सारी चीज़ें हो रही हैं, सब कुछ हो गया है, अब क्या लग रहा है, क्या किस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए थी, क्या हो गया इसमें? और ये जो बात मैं इनसे कर रहा था, राजनीति जिस तरह के हावी हुई इसमें, कोर्ट को भी एक तरह से डिसीजन लेना पड़ा, क्या लगता है आपको? सर इसमें राजनीति तो हावी रही है, क्योंकि जब राजस्थान में उपचुनाव होते उस टाइम इस भर्ती को मुद्दा बनाएगा, जबकि 2021 में इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। लोगों को उस टाइम पता लग गया था, अखबार में भी आ रही थी कि भाई इसका पेपर आउट हुआ, लीक हुआ, लेकिन उस टाइम कोई एक्शन लिया ही नहीं गया, सबको ज्वाइनिंग दे दी। उसके बाद में नई सरकार आई, उस टाइम भी कुछ नहीं किया, और जैसे उपचुनाव आए तो उस टाइम एक अपने आप में एक माहौल बना दिया कि इस भर्ती को रद्द किया जाए, और नेताओं ने आंदोलन शुरू कर दिए। चुनाव के टाइम पे अभिशंसा भी करवा दिया SIT से, और उसके बाद अब परिणाम आपके सामने, हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया कि इसको रद्द किया जा रहा है। गणेश जी, एक जो जिस तरीके से परीक्षा रद्द हुई, एक माहौल गया कि सारे फर्जी लड़के थे, सारे फर्जी तरीके से नौकरी पाली, आपकी तो कोई और भी जॉब थी आपके पास, तो क्या किस तरीके से कितनी परीक्षाएं अभी तक आपने दी, कहाँ कहाँ सिलेक्शन रहा? जी, इससे पहले मैं पटवारी था, यहीं जयपुर में पोस्टिंग थी। उससे पहले मेरा रेलवे में भी सिलेक्शन हुआ था, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में भी सिलेक्शन हुआ था। उससे पहले हाई कोर्ट जो ये नगर पालिका LDC ग्रेड 2 थी उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। उससे पहले SSC 10+2 में मेरा सिलेक्शन हुआ। पिछली भर्ती 2016 वाली थी SI, उसमें मैं फिजिकल डिस्क्वालीफाई हो गया, इस वजह से उसमें हो नहीं पाया, और अब इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो अब क्या लगेगा कि भाई इतने सिलेक्शन छोड़ करके दरोगा बनना का जो सपना था आपका वो पूरा हुआ, लेकिन परीक्षा रद्द हो गई है, अब क्या लग रहा है फिर किस चीज़ें बदलेंगे? हाई कोर्ट, डबल बेंच जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, किस तरीके की प्लानिंग आप लोगों की है? अब सर इस फैसले के खिलाफ डबल बेंच में हम अपील करेंगे, जो भी डबल बेंच का फैसला होगा मान्य होगा, अगर पक्ष में आता तो ठीक है, बाकी नहीं तो सुप्रीम कोर्ट भी हम जाएंगे। बाकी इसकी तैयारी हम 2016 से कर रहे थे, तो आज 2025 चल रही है, 9 साल हो चुके इस चीज़ को। अगर इसको रद्द किया जाता है, फिर कहा जाता है कि आप दोबारा एग्जाम दे लीजिए, वापस आ जाओ, 4-5 साल, बताओ एक ही वैकेंसी को 15 साल देना, जीवन के 15 साल कितने महत्वपूर्ण होते हैं, वो चीज़ें होती है। बाकी कुछ लोग यूँ कहते हैं कि आप दोबारा एग्ज़ाम दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं उन लोगों से भी एक कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आपके आसपास ये देखिए कि कितने लोग ऐसे जिसका ज़िंदगी में 2 बार सिलेक्शन हुआ है। 70+ लोग जो जॉब कर रहे हैं आज गवर्नमेंट ऑफिस में बैठे हुए, उनमें देखना सिर्फ एक बार ही सिलेक्शन होता है। आदमी कुछ पॉइंट नंबर से, कभी पॉइंट नंबर से रहेगा, कभी क्या, तो दोबारा सिलेक्शन होना नामुमकिन सा होता है। जो लोग नीचे, बिल्कुल नीचे जिनकी मेरिट होती है, उनके लिए तो बहुत मुश्किल सा होता है। और जो बाहर ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनमें भी जो 4-5 साल से बाहर पढ़ाई में लगे हुए, तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों का अब तक कितनी बार सिलेक्शन हो गया, नहीं हो पाया। नहीं, क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि कोई खेल नहीं है, मतलब ये तो परिश्रम है और लक है और मेहनत है। बिल्कुल सर, वहाँ पे अब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, उस टाइम कितना कुछ कर पाते हो। अगर आपका एक भी क्वेश्चन गलत होता है, उससे आप कंपटीशन से बाहर हो जाते हो। सामाजिक दबाव जिस तरीके से इन दोनों लोगों ने बताया, आपके साथ किस तरह का सामाजिक दबाव चल रहा है? क्या फ़ोन आ रहा है, बच्चे, परिवार, किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं आपकी? देखो सर, सामाजिक दबाव रहता है, लोग इसके बारे में बात करते हैं, थोड़ा यूँ फील होता है कि इनकी सोच कुछ वैसी हो रही है। बाकी जो मेरे साथ वाले दोस्त हैं, घर वाले, सब समझते हैं इस चीज़ को कि मैंने ईमानदारी से किया है और मैं आगे भी कर लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमें किसी के ऐसे सांत्वना की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन उन लोगों से कहना चाहूँगा जो बाहर कह रहे कि ये लोग फर्जी है, ये दोबारा जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। आज जिस स्टेज पर हम खड़े हैं यहाँ पर, ये भर्ती 2 साल की हमारी ज्वाइनिंग होगी, उसके बाद रद्द कर दी जाती है, तो कल हो सकता है आपका बच्चा या आप खुद ऐसे स्टेज पर आके खड़े हो, और तब जाके दर्द महसूस होता है कि यहाँ से वापस भेजना कितनी बड़ी बात होती है।
क्या आखिरी संदेश आपकी तरफ से क्या है? चूँकि अभी तक हम लोगों ने देखा कि राजनेता जो है, नेता होड़ ले रहे हैं, क्रेडिट वाली लड़ाई चल रही है, ऑनलाइन चल रही है, खुल्लम खुल्ला चल रहा है कि मैंने कराया, मैंने कराया। उन नेताओं को, समाज के उन लोगों को जो देख रहे हो आपको, उनके लिए क्या संदेश है आपका? सर नेताओं का तो ये है कि सब राजनीतिक स्वार्थ रहता है उनका, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे होते हैं। बाकी किसी के साथ अन्याय होता है तो एक सामाजिक प्राणी होने के नाते अपन को जश्न नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि किसी के घर में किसी की पहली जॉब थी और घर की ऐसी हालत है कि वहाँ पे आय का कोई स्रोत है ही नहीं, तो उनके उनके घर पे क्या गुजरेगा। चलो हमको सरकार करके वापस भेज देंगे हम आप लोगों को पुरानी सर्विसेज में, लेकिन कुछ लोग ऐसे जिनका एक साथ 3-3, 4-4 सिलेक्शन हुआ है, उन लोगों ने वहाँ पे भी ज्वाइन नहीं किया। अब वहाँ जो पोस्ट वैकेंट थी वो किसी और की बैटिंग क्लियर हो चुकी, ये लोग वहाँ भी नहीं जा सकते और यहाँ के भी नहीं रहे। दूसरी बात, कई लोग जो प्रोबेशन में आए, कब सेंट्रल गवर्नमेंट से आए कुछ लोग, तो उनको भेजने का क्या रोल होगा, तो ये बहुत मुश्किल होगा उन लोगों के लिए, बहुत मुश्किल है ये तो सर। सपने का मरना हो गया। आपके सपने रहे होंगे कि मैं वर्दी पहननी है, वर्दी पहन भी ली आपने 1.5-2 साल, अब वर्दी चली जाएगी। अगर जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, ऐसा हो ना हो जो भी हो, लेकिन अभी आप लोग कोर्ट जाएंगे, सारे फैसला आना बाकी है, तो इस सपने के मरना भी एक तरह से सपना मर गया आपका। सर देखो, सपना क्या, हमको न्यायपालिका से उम्मीद है पूरी कि वो हमारे साथ में न्याय करेगी। अपने संविधान में भी है कि भाई एक चाहे निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, चाहे 100 दोषी उसमें बच जाए, लेकिन एक निर्दोष के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। तो अब आपके हिसाब से तो 800 लोग निर्दोष ही हैं जिनको नहीं गिरफ्तार किया गया, उनकी पूछताछ भी नहीं हुई, जांच भी नहीं हुई। सर इनके लिए जांच एजेंसी है, जांच एजेंसी जांच भी कर रही है, और जांच एजेंसी के पास पूरे संसाधन भी है जांच करने के लिए, क्योंकि उसी टाइम पे जैसे ये एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया था माननीय दिनेश एमएन साहब के नेतृत्व में, तो वो आज इतनी सक्षम क्यों है कि वो विदेश से भी गैंगस्टर को पकड़ के ला रही है, और एसआईटी अपने एसओजी इतनी कमजोर क्यों है कि यहाँ नहीं पकड़ पा रही, जबकि एसओजी ने अपने कोर्ट में कहा है कि हमने चिन्हित कर लिया और 10-15 लोगों की और गिरफ्तारी शेष है, तो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही बताओ। जब चिन्हित कर चुके आप तो उनको गिरफ्तार करना चाहिए ना। और माननीय जो अपने किरोड़ी लाल जी है वो कह रहे हैं कि 300 फर्जी है, 400 फर्जी है, मैं सबूत दे सकता हूँ, तो आप सबूत दीजिए एसओजी को, आप इसमें हेल्प कीजिए, आप पकड़िए ना। उसके बाद जैसे रद्द हुई थी उससे पहले 300-400 बता रहे थे, अब कोई सामने ही नहीं आ रहा, तो ये तो अन्याय है एक तरीके से। भाई अगर इतने फर्जी है तो उनको पकड़िए, आप गिरफ्तार करवाइए। ये फिर 400 आपने बता दिया 400 फर्जी है, तो फिर बाकी 400 के साथ न्याय कीजिए ना। ये आपका बड़ा सवाल है। आप भी सेलेक्ट हुए थे, क्या नाम है आपका? मेरा अशोक मीणा है ना। अशोक जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दौसा से। देखिए दौसा से हैं, और भाई से भी बात, गणेश जी से बात हो रही थी हमारी। आपके जीवन में कितना असर पड़ा इसका? पहले मैं सामाजिक पक्ष इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि हर कोई ये तंज कस रहा है, कमेंट कर रहा है, जिस तरह से भी दो बता रही थी। ये तो प्रभाव तो पड़ता ही है। जैसे आपको कोई अगर तरक्की मिली है और आपसे वो छीन ली जाए तो मेंटल स्ट्रेस तो आता ही है, बुरा लगता है कि यार मैंने इतनी मेहनत से इतना कुछ किया है। तो समाज का तो क्या है, खुद पे तो आता ही है ना कि यार मैंने मेहनत की है, अब मुझसे छीन लिया गया है। तो वही है, लोग तो गए, 4 लोग तो कहेंगे ही। अच्छा, आपकी पहली जॉब थी या? नहीं, मेरी पहली जॉब नहीं थी, मैं इससे पहले पटवारी था। अच्छा। मैंने इससे पहले भी सब इंस्पेक्टर 2016 वाला फिजिकल में फेल हो गया था मैं, इसलिए नहीं हो पाया। उसके बाद पटवारी लगा, पटवारी लगने के बाद 2018 में कांस्टेबल भी पास हुआ था, लेकिन फिजिकल देने नहीं गया क्योंकि मुझे जॉब करनी नहीं थी, तो मैं फिजिकल देने ही नहीं गया। और फिर ईसाई बनने का था, भाई ईसाई बनेंगे तभी जॉब करेंगे। हाँ, वो अच्छी जॉब मिडिल क्लास लोगों की ये होती है कि यार मुझे जितनी तरक्की मिली उतनी अच्छी है, जॉब भी थोड़ा सा सम्मान वाली हो। सम्मान वाली हो, तो सम्मान की बात थी इसलिए। और फिर मेरा रीट में सिलेक्शन हुआ, तो मैंने इसमें ज्वाइन कर लिया, तो रीट में भी ज्वाइन नहीं किया। तो अब उधर तो वेटिंग आ गई, लोग सेलेक्ट हो गए, तब उधर भी नहीं जा सकते। तो टीचर भी नहीं रहे, इधर भी फंस गए, तो अभी क्या सोच रहा है, दिमाग कहाँ चल रहा है? क्योंकि सब आदमी रोजगार बहुत प्रमुख होता है जीवन में। कुछ नहीं, दिमाग तो यही चल रहा है कि ये सिस्टम का फेलियर है। अब डीबी में जाएंगे, डीबी में विश्वास है कि हम कोर्ट से जीतेंगे, और सिस्टम का इतना फेलियर है कि आप लोग मीडिया में आके 300-400 फर्जी बता रहे हो, खुद विकेश साहब, और आप जब कोर्ट में एफिडेविट पेश कर रहे हो तो उसमें बता रहे हो कि हाँ हमने 55 गिरफ्तारियाँ कर ली है, वो विद प्रूफ है, कोई दिक्कत नहीं, एफिडेविट पेश किया है। और कुछ लोग संदिग्ध है, मुख्य गिरफ्तारियाँ कर ली गई है, कुछ गिरफ्तारियों के बाद सेग्रीगेशन कंप्लीट हो जाएगा, ये उनका स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी उसके बाद भी न्यायालय का ऐसा फैसला आना थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, थोड़ा अजीब तो लगी रहा है। वैसे पारिवारिक क्या प्रभाव पड़ा अब तक आपके जीवन पे? जीवन बदल रहा है, बदल गया कि उम्मीद है कि नहीं भी ठीक कर लेंगे उसको? पारिवारिक प्रभाव तो ये है कि घर वालों को टेंशन होती है, वो सोचते हैं कि हम इसके सामने दिखाए नहीं कि हमें टेंशन है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ना दिखाऊँ उनके सामने ताकि वो ज़्यादा स्ट्रेस ले। वही चल रहा है, बस घर वालों को बात कर रहे हैं, उनसे अच्छे से बात पेश आ रहे हैं, उन पर बैठ रहे हैं ताकि वो थोड़ा ज़्यादा वो ना हो, स्ट्रेस में ना आए। क्या कहना चाहेंगे, आपका संदेश क्या है जो लोग देख रहे हैं मेरा पोल ये है कि जो नौजवान तैयारी कर रहे हैं, नेताओं के बरगलाने पर आ रहे हैं, ये 300-400 का फैक्ट ऐसे नहीं है, ये गलत है। एसओजी ने अपना एफिडेविट में पेश किया है, वो आप वो देखिए।
इतना आंकड़ा नहीं है। जो पहले जालोर से 100-200 सेलेक्ट हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। 39 लोग सेलेक्ट हैं। ये सांख्यिकी डिपार्टमेंट का गवर्नमेंट की तरफ से कोर्ट में एफिडेविट पेश किया गया। भाई हम कह रहे हैं, हमारी मत मानिए आप, वो देख लीजिए, वहाँ से पता लग जाएगा। तो नेताओं का तो काम है वोट बैंक की राजनीति करना। उनके कहने पे मत आइए, आप पढ़िए, आज हमारी एग्ज़ाम रद्द हो गई, ठीक है, आप लगे हमारी एग्ज़ाम रद्द होगी, कल का आपका सिलेक्शन होता है। और कोर्ट क्या है, एक डिसीजन को वो मानती है, आधार मानती है। कल कोई अगर मान लो फर्जीवाड़ा दोबारा हुआ तो उसको मान लेगी, हमारे वाले फैसले को मान लेगी, फिर तुम्हारी भर्ती रद्द कर देगी। तो तुम इतने खुश हो रहे हो तो ये मत सोचिए कभी भी, हमारे दुख के साथ आप साथ नहीं रह सकते, तो एटलीस्ट कम से कम इतने खुश भी मत होइए, ये आपके साथ भी हो सकता है। मेरा ये कहना है कि एसओजी ने तो अपनी जांच में सरेंडर कर दिया, जहाँ से रिपोर्ट पेश की है रद्द करने की, तो उन्होंने सरेंडर कर दिया। तो हम कह रहे हैं कि हमारा नार्को करवा लीजिए। भाई कंसेंट से तो नार्को हो ही सकता है ना, जब कंसेंट से नार्को हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि कंसेंट से नार्को देते हैं तो उससे कुछ नए एविडेंस क्रिएट होते हैं नार्को टेस्ट के बाद, तो कोर्ट में तैयार हैं नार्को? बोला हाँ हम तैयार हैं, हम सभी तैयार हैं नार्को के लिए, करवा लीजिए हमारा नार्को, क्या दिक्कत है। तो इससे क्या आपको लगता है कि जो एविडेंस नहीं आ पा रहा है, जो लोग पकड़े नहीं जा रहे हैं, उन्होंने तो सरेंडर कर दिया। नहीं जो नहीं पकड़े जा रहे हैं, आप उनको लगता संदिग्ध हैं, वो पकड़ में आ जाएंगे? बिल्कुल, उनसे कुछ तो एविडेंस बाहर आएंगे ना। भाई हो सकता है कि मैं फर्जी हूँ, मान लो मैं फर्जी हूँ, अगर मेरा नार्को कराओगे तो कुछ तो एविडेंस मिलेंगे ना आपको। मैं कंसेंट और सत्यता के करीब आसपास जाएंगे। हाँ बिल्कुल करीब जाएंगे, आपको आगे के एविडेंस मिलेंगे, आपसे कड़ी से कड़ी जो आगे बढ़िए ना आप। और एडमिसिबल है, इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 27 के तहत नार्को टेस्ट अगर कंसेंट से दिया जाता है तो एडमिसिबल है। और आप ये कह रहे हैं कि भाई अब ये रद्द होगी, अब लोगों को डर लगेगा, फर्जी लोग पैसे देके नहीं आएंगे, उनको लगेगा भाई रद्द हो जाएगी। अरे 2012 से पहले पॉक्सो एक्ट नहीं था, उससे पहले भी रेप होते थे, महिलाओं के 37 बच्चों के रेप होते थे। अब क्या 2012 में एक्ट आ गए, इतनी कठोर सजा होगी। ये कोई एक नजीर और उदाहरण नहीं बन सकता। हाँ, ये उदाहरण नहीं बन सकता कि अब नहीं होते क्या। हम रोज देखते हैं किसी न किसी के साथ जो अपराध करता है, जो अपराध की मानसिकता से कोई इंसान है तो अपराध करेगा वो। तो वो आज अगर रद्द हो जाती है, दोबारा अगर उसको मौका मिलेगा दोबारा भी करेगा। या आप सिस्टम ऐसा बनाइए ना कि पेपर लीक ही ना हो, कि ताकि हमारे साथ जैसा अन्याय किसी और के साथ ना हो। तो ये परिपाटी बन जाएगी कैंसिलेशन करने की और ये सब कुछ। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो, गवर्नमेंट हमारे साथ रहे। डीवी से हमें पूरी उम्मीद है कि हमें राहत मिलेगी, बस यही है। देखिए, जिस तरीके से सरकार ने अभी बहुत खुल करके कुछ नहीं कहा है, विधानसभा भी चल रही है, इनका कहना है कि इसमें डीबी में जाएंगे और फैसले हो सकते हैं, तमाम इस तरह की चीज़ें। और ये पोल टॉक पर हमारी रिपोर्ट थी, इनसे बातचीत हमने की है। अगले पार्ट में हम और कुछ लोगों से बात करेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या रहा, किस तरीके से चीज़ें हुई। एक तरह ये पोल टॉक